पिछले एक हफ्ते से राजस्थान की राजनीति में एक सवाल जहां देखो वहीं पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक हर जगह एक ही सवाल छाया हुआ है कि सचिन पायलट आखिरकार कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक बैठक और कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। राजस्थान में इस समय 2023 की तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के सभी विधायक मंत्री अपने अपने संभाग में संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उन सभी संभाग स्तरीय सम्मेलन में प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और मुख्यमंत्री गहलोत शामिल होते हैं। लेकिन इन बैठकों में और इन संभाग स्तरीय सम्मेलन में सचिन पायलट शामिल नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि उदयपुर और अजमेर संभाग में भी जब बैठकें हुई तो वहां भी सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। अजमेर संभाग के अंतर्गत ही टोंक की विधानसभा क्षेत्र आती है, जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। टोंक जिला अजमेर संभाग में आता है और सचिन पायलट अजमेर संभाग के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पिता राजेश पायलट के जमाने से अजमेर संभाग में पायलट परिवार का दबदबा रहा है और अजमेर संभाग की बैठक में सचिन पायलट के शामिल नहीं होने से राजस्थान की राजनीति में तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। सचिन पायलट के ऊपर सवाल किए जाने लगे कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, उनका मोह अब भंग हो चुका है, या फिर अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में भी जाने की कई बार खबरें सामने आई। इस बात को हवा दे दी गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने भी जब सचिन पायलट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जिससे उन्होंने इस बात को साबित किया कि सचिन पायलट से उनकी बातचीत चल रही है। अमित शाह ने ये एक रणनीति के तहत किया जिससे कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान जारी रहे। अगर अमित शाह सीधा मना करते कि हाँ सचिन पायलट से उनकी कोई बातचीत नहीं है तो कांग्रेस में आपसी फूट खत्म हो सकती थी। अमित शाह ने जब इस सवाल को इग्नोर कर दिया तो इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या सचिन पायलट और अमित शाह के बीच बातचीत चल रही है। और इस बीच ही सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में चर्चा में आ गए कि संभाग स्तरीय सम्मेलन में क्यों शामिल नहीं हो रहे। उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों से जब यह पता किया गया कि सचिन पायलट आखिरकार कांग्रेस के सम्मेलनों में शामिल क्यों नहीं हो रहे तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि सचिन पायलट की मुलाकात हाईकमान से हुई थी और हाईकमान ने सचिन पायलट को 75 सीटें जीतने का टारगेट दिया है। सचिन पायलट को पूर्वी राजस्थान की करीब 75 सीटों का टारगेट दिया गया है। इन 75 सीटों पर सचिन पायलट अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सचिन पायलट इसी काम में लगे हुए हैं कि किन 75 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। सचिन पायलट और उनकी पूरी टीम राजस्थान के इन 75 जिलों का दौरा कर रही है। 75 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभी युवा नेताओं और बुजुर्ग नेताओं से मिलकर इस बात की चर्चा की जा रही है कि किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बनाने की बात पर दी गई है। सचिन पायलट को एक बार फिर से साबित करना पड़ेगा कि राजस्थान की राजनीति में उनका उतना ही प्रभाव है जितना पहले था। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो सचिन पायलट की जगह गहलोत को बनाया गया। वहां पर अशोक गहलोत का अनुभव सचिन पायलट पर भारी पड़ गया। लेकिन इस बार सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस हाईकमान ने 75 सीटों की जिम्मेदारी दे दी है। अगर इन 75 सीटों पर सचिन पायलट कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में रिपीट होती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस हाईकमान ने यह तय किया है कि राजस्थान में 150 सीटें जीतनी है और उन 150 सीटों में 75 सीटों का लक्ष्य सचिन पायलट और 75 सीटों का लक्ष्य अशोक गहलोत को दिया है। और इन दोनों में से जो भी अधिक सीटें लेकर आएगा उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब इस बात की खबर अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चली तो सबके होश उड़ गए कि आखिरकार सचिन पायलट शामिल क्यों नहीं हो रहे थे। अब उसकी बड़ी वजह सामने आई है। सचिन पायलट अपनी पूरी ताकत इस समय उन 75 सीटों पर लगा रहे हैं जिन सीटों को उनको जीतना है। सचिन पायलट के भी एक करीबी सूत्र का दावा है कि पायलट का पूरा टारगेट 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवानी है, क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सलाह दी है कि आप कांग्रेस पार्टी से कोई भी नाराजगी मत रखिए, किसी भी तरह से आपसी अनबन ना हो, आप चुपचाप अपना काम करें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाने का काम करें। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान को भी यह दिखता है कि राजस्थान की राजनीति में उनका भविष्य कैसा है। अशोक गहलोत के बाद आप ही दूसरे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा राजस्थान में कोई दूसरा नेता नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में चला सके। इसलिए निश्चिंत होकर आप जमीन पर काम करें। जिसके बाद सचिन पायलट को यह भरोसा हुआ कि कांग्रेस हाईकमान उनकी बात मानेगा और उन्होंने 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।